अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप डीमर्जर के बाद से लाइमलाइट में बना हुआ है। 15 जून को 4 नई एंटिटीज की मार्केट में लिस्टिंग हुई है और उसके बाद से ये चारों कंपनियां भी लाइमलाइट में बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक के बाद एक जो फंड्स हैं वो वेदांता की ये जो 4 नई एंटिटीज हैं, 4 नई डीमर जो कंपनीज हैं, उनसे दूरी बनाते जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस तरीके से जियो, ब्लैकरॉक, फ्लेक्सीकैप फंड ने वेदांता की चारों नई कंपनियों से पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया है, सारे के सारे शेयर्स बेच दिए हैं। और अब एक और फंड ने वेदांता ग्रुप की जो 4 नई एंटिटीज हैं उनमें से कुछ में बड़ी बिकवाली यहां पर की है, उनसे पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया है, किनारा करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कौन सा ये फंड हाउस है, चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। दरअसल यहां पर हम बात कर रहे हैं कैपिटल माइंड फ्लेक्सीकैप फंड की। इससे पहले जियो, ब्लैकरॉक, फ्लेक्सीकैप फंड ने पूरे तरीके से एग्जिट किया था। अब कैपिटल माइंड फ्लेक्सीकैप फंड ने जो है टोटल 10 स्टॉक में से अपना एग्जिट किया है। इन्होंने अपना जून का मंथली पोर्टफोलियो जो है वो डिस्क्लोज किया था और इसमें ये जानकारी निकल के आई कि 10 इन्होंने स्टॉक से पूरे तरीके से एग्जिट किया है और जून के एंड तक इनके पास 35 स्टॉक्स हैं 13 अलग अलग सेक्टर्स के। तो पहले आपको ये बताते हैं कि जियो, ब्लैकरॉक ने किस तरीके से एग्जिट किया, कितने शेयर्स बेचे। इसके बाद कैपिटल माइंड ने वेदांता की किस कंपनी से एग्जिट किया है, कितने शेयर्स बेचे हैं, ये डिटेल आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि वेदांता की जो चारों नई कंपनियां हैं उनकी इस खबर के बाद क्या परफॉर्मेंस यहां पर चल रही है। तो जियो, ब्लैकरॉक का पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने बड़ा फैसला लिया। पहले वेदांता ग्रुप की जो नई डीमर्ज कंपनी थी इनसे पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया और ये जो एग्जिट नजर आया जून 2026 के पोर्टफोलियो के अंदर नजर आया और एएसएमएफ ने ये पूरा डेटा यहां पर जारी किया था। जियो, ब्लैकरॉक की बात करें अगर एएसएमएफ के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम मेटल के अंदर इन्होंने 8,16,000 पूरे शेयर्स अपने बेच दिए थे और पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया था। ठीक इसी तरीके से वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, मतलब चारों कंपनियों में बराबर इन्होंने शेयर्स बेचे थे 8,16,000 और इन चारों कंपनियों से पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया। अब बात आती है कैपिटल माइंड फ्लेक्सीकैप फंड की। तो इसने आपको बता दें कि वेदांता की जो 4 नई कंपनी बनी है उनमें से 2 में से पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया है। वेदांता पावर से पूरा पैसा निकाल लिया, सारे शेयर्स बेच दिए और वेदांता आयरन एंड स्टील से भी पूरे तरीके से यहां पर एग्जिट कर लिया है। और दोनों कंपनियों के मतलब प्रत्येक कंपनी के इन्होंने 1,94,000 शेयर्स बेच दिए हैं। 1.94 लाख शेयर पूरे तरीके से बेचकर एग्जिट इन दोनों कंपनियों से कर लिया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो वेदांता एल्यूमिनियम है या फिर वेदांता जो रेजिडुअल कंपनी है और वेदांता ऑयल एंड गैस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, ना तो इसमें बिकवाली की है और ना ही इसके अंदर नई खरीदारी की है कैपिटल माइंड फ्लेक्सीकैप फंड ने। अब इनके अलावा वेदांता से तो इन्होंने एग्जिट कर लिया, वेदांता पावर और वेदांता आयरन स्टील से। इसके अलावा 8 और शेयर्स हैं, 8 और कंपनीज है जिससे एग्जिट किया है। उनमें पहला नाम आता है टाइटन कंपनी का, इससे पूरी तरीके से कैपिटल माइंड फ्लेक्सीकैप फंड ने एग्जिट कर लिया है। ओएनजीसी से पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया और 2,87,000 अपने शेयर्स बेच दिए। नेटको फार्मा से एग्जिट किया, ग्लेनमार्क फार्मा से एग्जिट किया, एनटीपीसी से 3,33,000 अपने पूरे शेयर्स बेच दिए और एग्जिट कर लिया। यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया और इंडस टावर, यहाँ पर भी इन्होंने बिकवाली की और पूरे तरीके से ये एग्जिट करते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं वेदांता की जो सभी कंपनीज हैं, डीमर्ज कंपनीज की भी और वेदांता रेजिडुअल बिजनेस की, इनके शेयरों पर क्या असर पड़ा। तो आपको बता दें कि 14 जून को इन शेयरों पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको पूरे तरीके से खबर का असर नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, ये जो फंड हाउस है, ये अक्सर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियों का कारोबार खराब है इसलिए एग्जिट किया है। ये अपने रीबैलेंसिंग करने के लिए इसमें बदलाव पोर्टफोलियो के अंदर करते रहते हैं। शेयर्स की चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले वेदांता लिमिटेड की बात कर ले जो रेजिडुअल बिजनेस है, ये आज इसमें लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त 0.5% की गिरावट के साथ 268 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर वेदांता आयरन एंड स्टील की यहाँ पर हम बात करें तो इसमें 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और 35 रुपये 85 पैसे के आसपास ये कारोबार कर रहा है। जबकि आप जानते हैं कि वेदांता आयरन एंड स्टील जो है वो
42 रुपये तक भी जाता हो नजर आया, यानी कि इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कुछ ही दिनों के अंदर जो है 20 से 22 दिनों के अंदर 2 गुना भी कर दिया था। फिलहाल इसके अंदर गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब वेदांता पावर की बात करें तो इसके अंदर 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है और 40 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है। वेदांता ऑयल एंड गैस, इसमें 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और वेदांता एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो इसमें मामूली सी तेजी है, 0.5% से ज्यादा की तेजी वेदांता एल्यूमिनियम में आज देखने को मिल रही है। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी कि किस तरीके से जियो, ब्लैकरॉक, फ्लेक्सीकैप फंड के बाद कैपिटल माइंड फ्लेक्सीकैप फंड ने वेदांता की जो 4 नई कंपनियां हैं उनमें से 2 में से पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।